हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी हम एक छोटी-सी मोटिवेशनल कहानी लेकर के आने जा रहे हैं, जो एक दादी माँ की कहानी है। रात के ठीक 3:30 बजे तो आइए हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। रात के ठीक 3:30 बजे उसने बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफ़ॉर्म पर प्रवेश किया। हाथ में लटके हुए बैग को कंधे पर टाँग कर वह प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पर खड़ी खड़ी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। कोच नंबर S4 तक पहुँचते-पहुँचते उसका दम भर गया। हांफते हुए वो अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया फर्श पर आकर के बैठ गया। कंधे पर टंगे भारी बैग को उतारकर उसने सीट के नीचे सरकाया और खिड़की की शीशे उठाकर लंबी सांसें खींचने लगा। उसे संचय होने लगा कि कई सेकंड लग गए। मन ही मन उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगर बस थोड़ी और लेट हो जाती तो उसकी ट्रेन छूट जाती। यह सोचकर ही वह कांप उठा, लेकिन वह ट्रेन में बैठा है और कुछ ही क्षणों में ट्रेन चलने वाली है। सुबह होते-होते वह घर पहुंच जाएगा। दूसरे ही क्षण मन प्रसन्नता से भर उठा। उसने बैग में से वाटर बोतल निकाला, 2 घूंट पानी हलक में उड़ाने और खिड़की के बाहर भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर देखने लगा। साहस टूट पिलर के सहारे बैठी। उनकी साहस टूट चुकी थी, वो पिलर के सहारे बैठी। एक फटे हाल बुढ़िया को देखकर वह चौंक पड़ा। दूसरे ही क्षण एक शब्द उसने अंतः मन में क्रोध आया, दादी माँ अपलक। वह उसने देखने लगा। दुर्बल काया, मैले कुचले कपड़े, बगल में पड़ी गठरी, झुर्रियों से भरा चेहरा और छोटी-छोटी आंखें। बुढ़िया की मासूम सूरत को देखकर ही वह भाव विहील हो उठा। बैग में से बिस्कुट का पैकेट निकालकर वह गेट की तरफ दौड़ा, तभी ट्रेन चल पड़ी। द्वार पर खड़ा यह एकटक बुढ़िया को देखता रहा। धीरे-धीरे वह नजरों से ओझल हो गई। हताश होकर वह अपनी सीट पर लौट आया। जब कभी वह किसी गरीब लाचार बुढ़िया को देखता और उसके मन को स्नेह उमड़ आता, जितना उससे बन सकता वह उसकी मदद अवश्य करता। 1 रुपया, 2 रुपया या फिर खाने-पीने की कोई वस्तु उसकी झोली में डाल देता। बुढ़िया का आशीर्वाद पाकर उसका मन गदगद हो उठता। ऐसे ही बूढ़ी औरत में से अपनी दादी माँ की सूरत नजर आती है। उसे बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर बैठी वह बुढ़िया तो हूबहू अपनी दादी माँ जैसी ही नजर आई थी। दुर्बल जर्जर काया, छोटी-छोटी आंखें, झुर्रियों भरा चेहरा और सिर पर चांदी से चमकता बाल। अंतर था सिर्फ इतना ही कि उसके कपड़े मैले कुचले थे और खामोश चेहरा पर निराश छाई हुई, जबकि दादी माँ स्वच्छ व सादे कपड़े पहनती है। उसने चेहरे पे हमेशा मुस्कान छाई रहती है। विषम परिस्थितियों में उसने दादी माँ को माँ का आंचल। तो ये कहानी हमारा यहीं पे दी एंड होता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।